उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता है। उस रात मेरी मामी और मेरी नानी पैदल घर लौट रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था और रास्ता बिल्कुल सुनसान। रास्ते में एक पुराना सरकारी अस्पताल पड़ता था जो ज्यादातर बंद ही रहता था, दिन में भी सुनसान और रात में और भी ज्यादा। तभी मामी की नजर अस्पताल की दीवार पर गई। वहां सफेद कपड़ों में कोई बैठा था। मामी ने ध्यान से देखा और उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। माँ जी, देखो, पिताजी बैठे हैं। नानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। अचानक नानी ने मामी का हाथ जोर से पकड़ा और बिना पीछे देखे उन्हें वहां से ले गई। घर पहुंचते ही नानी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, वो पिताजी नहीं थे, वो छलावा था। अगर तूने उसे आवाज दी होती तो वो तेरे पीछे पीछे आ जाता। वो सिर्फ उस अस्पताल में नहीं दिखता, वो कहीं भी दिख सकता है। खेतों में, सूनी सड़कों पर, शमशान के पास, दिन हो या रात, जहां जगह सुनसान हो, वो वहीं मिल जाता है। वो हमेशा किसी अपने का रूप लेता है ताकि इंसान उसे बुला ले। इसीलिए गांव में कोई भी उसे कभी आवाज नहीं देता। लेकिन गांव में एक लड़का था जिसने इस बात को मजाक समझ लिया। और उसने उस छलावे को आवाज दे दी। उस रात के बाद वो लड़का बदलने लगा। वो अकेले में किसी से बातें करने लगा। कौन हो तुम? ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? चल। धीरे धीरे वो और बिगड़ने लगा। कभी खुद से बातें करता तो कभी अपने आप को मारने लगता। रात होते ही वो घर से निकल जाता, कभी खेतों में, कभी सूनी सड़कों पर और कभी उसी अस्पताल के पास, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। एक दिन वो घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी कोई लाश नहीं मिली, कोई निशान नहीं, बस उसकी चप्पल सुनसान रास्ते पर पड़ी मिली। नानी कहती थीं, उसे देखो लेकिन कभी बुलाओ मत।